स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का हम यहाँ पर हम अलग अलग फिगर्स देखेंगे एंड उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लेन फिगर्स आती हैं और 3D फिगर्स आती हैं। तो अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो उसमें हमारे पास आते हैं रेज और लाइन सेगमेंट जस्ट लाइक and the figure do not enclose any area and have only one direction, for example a ray or line, that is our one dimension. Next we are having two dimensional shape या फिर 2D figures have an area associated with them. अब देखिए यहाँ पर आता है रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन ट्राइंगल, देन वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल एंड देन वी आर हैविंग सर्कल। ठीक है, तो ये 4 फिगर्स है जो आपका एरिया स्पेस एक्वायर करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम 2D फिगर्स। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड शेप्स। दीज आर 3 डायमेंशनल शेप्स। तो सॉलिड शेप्स हैव लेंथ, ब्रेथ और विड्थ एंड डेप्थ और हाइट। तो इनके पास होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है बेसिकली, एंड इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स और 3D शेप्स। तो इसमें आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जस्ट लाइक these figures। तो यहाँ पर आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड, यहाँ पर स्फीयर, कॉन, सिलेंडर एंड पिरामिड और क्यूब। तो यहाँ पर इनके पास स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, इनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होंगे? 6, एजेस कितनी होती है? 12 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं 8। देन वी आर हैविंग क्यूब, तो सेम रहेगा यहाँ पर भी। देन सिलेंडर की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 3, नंबर ऑफ एजेस होते हैं 12 और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं 0। देन आता है हमारे पास कोन। कोन में हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेसेस 2, नंबर ऑफ एज कितना होगा? 1 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं 1। स्फीयर में सिर्फ एक ही फेस होता है, कर्व फेस, और एजेस और वर्टिसेस का हो जाएंगे 0। यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड में हमारे फेसेस होते हैं 4, नंबर एजेस 6 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 4। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद से हमारे पास आते हैं नेट फिगर्स। अगर आपको कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप उसके लिए क्या देखते हैं? उसमें बस फिगर बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। अगर आपको ये फिगर बनाना है तो आपको इस साइड से पेपर की कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास आता है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, स्किल एक्सरसाइज 30.1। सब नेट आर गिवन बिलो एंड पेस्ट देम ऑन अ थिक पेपर टू मेक 3D शेप्स। अब देखिए नेट गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इसका शेप हो जाएगी इस फिगर की, एंड ये ट्रायंगुलर पे आप हो जाएगा इस ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए। चलिए और बाकी आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई द नेट और कैन बी यूज टू मेक द क्यूब्स। चलिए हम इसको ले सकते हैं, अगर आप इसको फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप एक क्यूब फॉर्म कर देगा। तो चलिए यहाँ पर इसी टाइप से बोला गया है। देन उसके बाद आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फिगर है क्यूब। क्यूब के फेसेस कितने होते हैं? 6, एजेस 12 एंड वर्टिसेस 8। तो आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है सिलेंडर, फेसेस होते हैं 3, एज कितनी होती है हमारे पास? 2, दीज 2 कर्व एजेस एंड वर्टिसेस होते हैं हमारे पास 0। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ईजिली बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फिगर। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑब्लिक स्केचेस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्यूबॉइड का स्केच बनाना है, तो यहाँ पर हमने 2 बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पर कुछ लाइन इसको ज्वाइन करा है एंड लास्ट में हमारा क्यूबॉइड बन के हो गया रेडी। तो ऐसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल होगा, सॉरी क्यूबॉइड होगा, पिरामिड हो गए, तो यहाँ पर बहुत सारी शेप्स हैं, तो आप इनके डॉट्स को ज्वाइन करके बना सकते हैं। चलिए यहाँ से हम एक आइसोमेट्रिक क्यूब बनाते हैं जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से हम बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने ले लिया 2, 2,
2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। देन यहाँ से आएंगे 1 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। अब यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया हमारा क्यूब। ठीक है, सॉरी क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड। हमने यहाँ पर एक बॉक्स की लेंथ ले ली थी। ठीक है, दैट इज। तो चलिए बाकी फिगर्स आप लोग इजीली बना सकते हैं इसी फॉर्मेशन में। चलिए अब आगे चलते हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास फिगर्स है जस्ट लाइक यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम्पल 5 में जैसे हमें यहाँ पर गिवन है कि आप कितनी फिगर्स यहाँ पर काउंट कर सकते हो, मतलब फेसेस काउंट कर सकते हो, क्यूब काउंट कर सकते हो, दैट इज। अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट व्यूज होते हैं सॉलिड्स के अलग अलग एंगल से। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने के लिए बोले गए हैं। चलिए what does cross section do you get when you get a vertical cut and horizontal cut? तो ये आपको शेप से यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास सारे एग्जांपल्स में था। यहाँ पर आ गया हमारे पास शेप्स ऑफ सिलेंडर। तो हमें शेडोज की फिगर्स बताई गई हैं कि अगर आप कैसी कैसी शेडोज रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा। चलिए हमारे साथ अपनी स्किल एक्सरसाइज 13.4 पर, तो यहाँ पर लिखते हैं इफ़ वी थ्रू लाइट ऑन द फॉलोइंग सॉलिड from the top, name the shape of the shadow obtained in each case and also given a rough sketch of the shadow। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है डीवीडी प्लेयर। डीवीडी प्लेयर पर शो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक अ बॉक्स। ठीक है, तो इस टाइप की शेप बन जाएगी यहाँ पर। अगर देखिए आप एक बॉल पर करते हैं तो आपके पास क्या है, शेडो बनेगी, एक सर्कल की शेडो बनेगी। ठीक है, ओके। हमें बोले गए स्केच द फ्रंट। अब देखिए आपको फ्रंट बनाना है तो यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस आएंगे हमारे, उस लाइक 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, अगर आपको टॉप बनाना है तो एक ये हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, जस्ट लाइक 1 देन 2 देन 3 एंड दिस इज 4। ये अगर हम साइड से देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम एक ऐसे बॉक्स बना देंगे जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, और एक यहाँ पर टॉप पर आ जाए। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर फिगर्स बनाने हैं, दैट्स इट। आई थिंक ये टॉपिक हो गया फिनिश हमारा। हाँ, ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।